बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। पीपीएससी ने जो अनाउंसमेंट की है जॉब्स की, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी से जो है वो आप लोगों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो अब अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी होगी। अपना कोर्स जो है वो कोशिश करें कि उसको मुकम्मल तौर पे थारोली पढ़ें और एक एक कंसेप्ट जो हैं वो उसको क्लियर करते जाएं, आपस में दोस्तों से डिस्कस करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह जो है वो मैथमेटिक्स हेल्पलाइन भी आप लोगों के साथ जो है वो पेपर तक रहेगी। किसी कोई भी कंसेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जो है वो कमेंट करें, और इसमें जो है वो ऑनलाइन क्लास भी ली जा सकती है, कमेंट के अंदर भी आंसर किया जा सकता है, वीडियो बना के भी जो है वो लेक्चर को शेयर जो है वो किया जा सकता है। तो जिस तरह भी हेल्प हो सकी इंशाल्लाह मेरी तरफ से आप लोगों की जो है वो हेल्प रहेगी। तो ये हम जो है वो अब प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, इसकी जो तैयारी है। अभी मैं जो है वो बीएससी के एमसीक्यूज़ जो है वो बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को उसकी जो है वो ज़रूरत है। आईयूबी जो है उसके स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे थे कि सर बाकी भी जो है एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट करें। तो वो करने के बाद एक तो ये है कि बीएससी में आपका भी काफ़ी जो है वो कोर्स जो है वो बीएससी का, उसमें से भी 40% जो है वो पेपर में आता है, और 20% आपका तकरीबन एफएससी होता है, और 40% जो है वो मास्टर्स का जो है वो कोर्स है। तो अभी हम पेपर्स भी जो है वो पिछले जो 3 पेपर्स हुए हैं उनको भी जो है वो तरतीब के साथ डिस्कस भी करेंगे। उन पे जो है वो डिटेल डिस्कशन भी जो है वो होगी। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो अंडर डिस्कशन आएगा। तो ये हम जो है वो 2011 का जो है वो पेपर में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके जो है वो एमसीक्यूज़ की साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी और कहाँ से ये आ रहा है, और बाकी जो है वो डेफिनेटली एमसीक्यू सॉल्व भी जो है वो करेंगे। ये देखें इसका स्टूडेंट्स, ये पहला एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू क्या है कि ए रिंग इज़ ए बुलियन रिंग इफ़ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वी है। अब ये देखें, इसमें आपको जो है वो ये टॉपिक कौन सा पढ़ना है, रिंग थ्योरी को जो है वो आपने थारोली जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, किसको? रिंग थ्योरी को। और आपका जो कोर्स स्टैंडर्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कोर्स आउटलाइंस हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वो सबसे बेहतरीन हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ उससे पीछे हैं या जो है वो उससे कम ही उनका कोर्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है वो ज़्यादा नहीं है। इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइंस दी गई हैं आप उनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो अब ये कह रहा है कि ये देखें, रिंग इज़ ए बुलियन रिंग। पहले तो आप लोगों को रिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए कि रिंग किसको कहते हैं। फिर बूलियन रिंग जो है वो कौन सा होगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है उस रिंग के अंदर जो सेटिस्फाई हो, तो उसको आप जो है वो क्या कहेंगे, बूलियन रिंग कहेंगे। तो हम इसकी ऑप्शन स्टूडेंट्स देखते हैं। इसमें उसने 4 ऑप्शन जो हैं वो दिए हैं। वो कहता है कि क्या एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स हो, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस एक्स हो, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, या एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 हो। इसका स्टूडेंट मतलब क्या है? यहाँ पे ये देखें, x बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है कि r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। x बिलोंग्स टू r का मतलब ये है कि x एक रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर लें, कोई भी रियल नंबर हो उसका स्क्वायर लें तो उसी नंबर के इक्वल ही आ जाए। ठीक है, एक बात ये है। दूसरा ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लें और वो माइनस हो जाए। तीसरा ये है कि हर नंबर का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। चौथा ये है कि हर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ये हमारे सामने जो है वो 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स जो ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, वो ऑप्शन ए दुरुस्त है। अब ये हम आप लोगों ने एक एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी पढ़ी थी और एडेम्पोटेंट एलिमेंट भी पढ़ा है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आपने एडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ी है, और ये जो बीएससी में आपने जो है वो एडेम्पोटेंट एलिमेंट भी पढ़ा है कि किसी भी एलिमेंट के स्क्वायर अगर उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो इसको एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर रिंग जो है उसके अंदर हर एलिमेंट एडेम्पोटेंट एलिमेंट हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि अगर किसी रिंग के अंदर हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हो तो उस रिंग को हम क्या कहेंगे, बूलियन रिंग कहेंगे। उस रिंग को क्या कहेंगे, बूलियन रिंग कहेंगे। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। मज़ीद इसको जो है वो इसकी थ्योरी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये देखें बूलियन रिंग की ये जो है वो कुछ थ्योरी है कि ए बूलियन रिंग इज़ ए रिंग for which x square is equal to x for all x belongs to R. That is a ring that consists only of idempotent elements. वो रिंग जिसमें सिर्फ जो है वो क्या हूँ, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हूँ, उस रिंग को जो है वो बूलियन रिंग कहेंगे। यानी कि उसमें क्या होगा, उस रिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी आप एलिमेंट उठाएं उसका स्केयर करें तो वो उसी एलिमेंट के इक्वल ही आएगा। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे एक कि ये जो इंटीजर्स हैं मॉडुलो टू का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इसके रिमाइंडर्स हैं वो लिखे जाते हैं, और टू के रिमाइंडर्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं, ज़ीरो और वन जो है वो आ सकते हैं। तो ये वो नंबर है। अब ये देखो, ज़ीरो का स्केयर करें तो ज़ीरो आता है, वन का स्केयर करें तो क्या आता है, वन आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलो टू जो है उस उन इंटीजर्स का जो रिंग बनेगा वो क्या होगा, वो बूलियन रिंग होगा। क्योंकि मॉडुलो टू में दो ही एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मॉडुलो टू में दो ही एलिमेंट्स आते हैं, एक ज़ीरो होता है और एक वन होता है। ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो के इक्वल होता है, वन का स्केयर वन के इक्वल होता है। इसका मतलब ये मॉडुलो टू की जो इंटीजर्स का जो रिंग होगा दैट इज़ द बूलियन रिंग। अच्छा, आगे मज़ीद जो है, हिस्टोरिकली द टर्म बूलियन रिंग हैज़ बिन यूज्ड टू मीन ए बूलियन रिंग पॉसिबली विदाउट एन आइडेंटिटी, and Boolean algebra has been used to mean a Boolean ring with an identity. ये एक हिस्ट्री में इसकी कुछ जो है वो डिस्टिंक्शन है। बहरहाल वन एग्जांपल ऑफ ए बूलियन रिंग इज़ द पावर सेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है ये भी एक बूलियन रिंग की जो है वो एग्जांपल है। लेकिन इसके अंदर जो डिफाइंड है वो क्या है, एडिशन डिफाइंड है इन द रिंग इज सिमेट्रिक डिफरेंस। एडिशन कौन सा फंक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस। और मल्टीप्लिकेशन क्या है, इंटरसेक्शन है। मल्टीप्लिकेशन अगर ये दो ऑपरेशन उसके अंदर डिफाइंड हो तो वो भी क्या होता है, बूलियन रिंग होता है। अब मैथमेटिक्स के अंदर सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है डिस्टिंक्टिव यूनियन। क्या होता है, डिस्टिंक्टिव यूनियन। यानी कि डिस्टिंक्टिव यूनियन का मतलब ये है कि आपके पास ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है। तो अब यहाँ पे ये देखें थ्री जो है वो इसके अंदर जो है वो कॉमन है, तो कॉमन नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों के जो है वो एलिमेंट्स लिख देंगे, वन टू और फोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सेट एलिमेंट है विच आर आइदर ऑफ द सेट्स नॉट इन देयर इंटरसेक्शन। यानी कि दोनों सेट्स होंगे लेकिन उनकी इंटरसेक्शन उसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो ये था कुछ जो है वो बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। तो बूलियन अलजेब्रा हमें ये कंफर्म हुआ कि बूलियन रिंग हमें ये कंफर्म हुआ कि ये वो रिंग है स्टूडेंट्स जिसके अंदर हर एलिमेंट का स्केयर उसी के इक्वल होता है, या हर एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस इज ए नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ आर्डर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जो है वो स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। क्या बता सकते हैं कि आर्डर ऑफ ए ग्रुप का क्या मतलब है। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपने अपने आप से क्या क्वेश्चन करना है कि आर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है। आर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और ए ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो अगर सेट की बात करें तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका आर्डर होता है, और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका क्या होता है, आर्डर होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्वार्टरनियंस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस है इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना उसका क्या होगा, आर्डर होगा। तो सबसे पहले तो क्वार्टरनियंस ग्रुप जो है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, नॉन अबिलियन ग्रुप है। बहरहाल ये है कि इसका आर्डर हमने ये देखना है, तो स्टूडेंट्स इसका आर्डर जो है वो 8 होता है।
इसका आर्डर क्या है, 8 है। इसका मतलब ये है कि क्वार्टरनियंस वाले ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 8 है। इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 8 है। इस पे हम थोड़ी सी मज़ीद जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो ये देखें क्वार्टरनियंस जो है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, द क्वार्टरनियंस आर ए नंबर सिस्टम दैट एक्सटेंड्स द कम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली ये क्या करता है, कम्प्लेक्स नंबर में तो सिर्फ आई होता है, इसमें आई जे के जो है ये क्या करता है, उसको मज़ीद एक्सटेंड करता है। ठीक है, आप इसमें जो है वो वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, आई जे के साथ वो 3 डायमेंशन हो जाएगा एंड सो ऑन। दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय आयरिश मैथमेटिशियन विलियम रोवान हैमिल्टन in 1843 and applied to mechanics in 3 dimension space। उसने इसको 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो है वो अप्लाई किया। A feature of quaternions is that multiplication of 2 quaternions is non-commutative। ठीक है, नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि इसमें i को j से मल्टीप्लाई करें और j को i से मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में इक्वल नहीं होते, ये नॉन कम्यूटेटिव है। यानी कि हमें एक भी एग्जांपल ऐसी मिल जाए तो वो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आ जाएगी। अब क्वार्टरनियन ग्रुप इज़ वन ऑफ 2 नॉन अबिलियन ग्रुप्स ऑफ 5 टोटल फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है, ऑर्डर 8 के जो है वो 5 टोटल जो है वो ग्रुप्स हैं। ठीक है, जिसमें से 2 नॉन अबिलियन हैं। 2 क्या है, नॉन अबिलियन है। उन 2 नॉन अबिलियन में से एक ये है क्वार्टरनियन। ठीक है, और इसमें ये 8 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से, 1 आयोटा आई जे के और -1 -i -j -k। इसको Q8 से भी डिनोट करते हैं और H से भी डिनोट कर लेते हैं। तो ये था क्वार्टरनियन। तो बेसिकली क्वार्टरनियन के लिए आपने ये सेटअप याद रखना है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 8 एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो क्या कहलाता है, उसका आर्डर कहलाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर, किस आर्डर की बात हो रही है, प्राइम आर्डर की बात हो रही है, वो क्या होता है। तो ये अब स्टूडेंट्स अगर नेट पे भी जो है वो उसके अंदर जो है वो लिखेंगे, क्या नाम है, सर्च के अंदर लिखेंगे, ठीक है, गूगल के अंदर कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर, तो फ़ौरन आपका वो साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज़ साइक्लिक। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जो है वो कह लें कि कॉमन जो है वो एक थ्योरम है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर जो है वो क्या होता है, वो साइक्लिक ग्रुप होता है। तो डी ऑप्शन इसमें जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। वो कैसे, अब यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम आर्डर इज़ साइक्लिक। मसलन अगर आप लेट करते हैं कि लेट पी भी ए प्राइम आर्डर, पी जो है वो प्राइम है। प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर से है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनके जो है वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक वो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। और प्राइम का जो अपोजिट होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है और ये इसके इर्द गिर्द जो वर्टिकल लाइंस ड्रा करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका आर्डर। और आर्डर हम इसका कंसिडर कर लेते हैं कि वो पी के इक्वल है। हमने प्रूव ये करना है कि एक साइक्लिक ग्रुप है जो इस जी के इक्वल है। एक साइक्लिक ग्रुप है जो किसके इक्वल है, उसका आर्डर इसके इक्वल है और वो जनरेटर, किसी जनरेटर से जनरेट होता है। देन जी कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट। अब ये देखें ना, अगर जी का आर्डर प्राइम है, जी का आर्डर क्या है, प्राइम है, तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कम से कम जो है वो कितने फैक्टर्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। इसका मतलब सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी के अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। तो हम लेट करते हैं कि जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी इज़ नॉट दी आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर जी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, हम जी को कह लेते हैं कि ये जनरेटर है। और जनरेटर के इर्द गिर्द आप लोगों को पता है ये लेस और ग्रेटर वाला सिंबल लगाया जाता है। ठीक है, कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट। अच्छा, अब और ये किस दैट इज़ लेस देन इक्वल टू जी। अब लेग्रांज क्या कहता है, लेग्रांज ये कहता है कि जो सब ग्रुप का आर्डर है वो ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करता है। यानी कि ये पी के आर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि आर्डर जी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा।
और आर्डर ऑफ जी जो है वो प्राइम नंबर को डिवाइड करता है, तो वन प्राइम नंबर दो ही हो सकते हैं, एक वन है और एक पी है फिर, और इसका भी आर्डर किसके इक्वल आ जाएगा, पी के इक्वल ही आ जाएगा, और जो कि जी के आर्डर के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ये क्या है, ये भी, इसका मतलब जी भी क्या क्या है, एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। कोई भी ग्रुप जो एक एलिमेंट से जनरेट हो उसको साइक्लिक कहते हैं। तो इस तरह जी भी क्या है, साइक्लिक है। तो ये प्रूव हो गया कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एनी टू कॉन्जुगेट ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप और एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप, दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली उस वक्त होगा जब आपने ग्रुप थ्योरी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो समझी हुई होगी। तो एक तो स्टूडेंट्स मैं ये करूँगा कि इसके MCQs दूंगा। दूसरा ये है कि मैंने इसको अब इसके जो लेक्चर्स इस तरह प्रिपेयर करूँगा कि जिसके अंदर जो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिवाइज़ हो जाएं, यानी कि उनके अंदर प्रूफ नहीं करेंगे हम, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं जो MCQs के अंदर जो है वो हेल्प होती हैं, उनको जो है वो हम जो है वो लाजमी डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अगर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा होगा, ताकि जो है वो उसमें क्या हो जाए कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको जो है वो उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप और, यानी कि ये फिर जो है वो हमारे पास क्या ऑप्शन बनी, इक्विवेलेंट, सिमिलर, आइसोमॉर्फिक, नॉन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट सी ऑप्शन जो जैसे पहले डिस्कशन हुई, सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अब इसके ऊपर जो है वो एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, बट आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स नीड नॉट टू बी कॉन्जुगेट। ये भी याद रखना है, आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स जो है वो लाजमी नहीं है कॉन्जुगेट हूँ, लेकिन कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपको जो है वो पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब है। वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो मज़ीद नहीं दी जा रही, जो है वो इसको अलहदा वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स जो हैं इनका जो है वो चलें यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो जिक्र कर दिया कि कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होते हैं। बहरहाल एन अबिलियन ग्रुप मे हैव टू डिफरेंट सब ग्रुप्स विच आर आइसोमॉर्फिक बट दे आर नेवर कॉन्जुगेट। अब ये इसकी काउंटर एग्जांपल है। इन काउंटर एग्जांपल क्या है कि लाजमी नहीं है कि जो कॉन्जुगेट हैं वो जो आइसोमॉर्फिक हैं वो कॉन्जुगेट भी हों। क्यों कि ऐसी एग्जांपल भी मौजूद हैं कि जो वो आइसोमॉर्फिक हैं लेकिन वो कॉन्जुगेट नहीं हैं। तो कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स क्या होते हैं, टू सब ग्रुप्स H and K of group G are said to be conjugate subgroups if there is an element G belongs to G। यानी कि ग्रुप में से कोई भी आप एलिमेंट उठा लें, ठीक है, तो उसको अगर इस तरह लिखा जा सके। इस तरह का क्या मतलब है कि एक सब ग्रुप है और दूसरा जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट इस तरह जो है वो कॉन्जुगेसी में लिखे हुए हैं, कि ये इसको कॉन्जुगेसी कहते हैं। जिसमें इसको इस सेट को अगर डिफ़ाइन करें तो ये जो H है वो एच स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H है, और इसके के सारे एलिमेंट्स इस तरह के हैं। यानी कि कोई भी आप एलिमेंट इस सेट में से उठाएंगे, मसलन मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि x इसको बिलोंग करता है, तो x कैसा होगा, G इनवर्स होगा। मैं कहता हूँ कि H1 इसको बिलोंग करता है, तो वो H1 G इनवर्स, इस तरह के जो है वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। बहरहाल हमारा जो था ऑब्जेक्टिव वो क्या था, कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ H इज़ ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने बतानी है, देन H इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, इंडेक्स जो है वो किसको कहते हैं। इंडेक्स जो आप लोगों ने जो है वो ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है वो देखा होगा कि ग्रुप थ्योरी के अंदर जो है वो लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट आप लोगों ने पढ़े होंगे, और लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट के अंदर ही जो है वो हमारे पास क्या है कि इंडेक्स को भी डिफ़ाइन करते हैं कि नंबर ऑफ़ लेफ़्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, उसका इंडेक्स कहते हैं।
तो बहरहाल एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स, कितने इंडेक्स का जो है वो, क्या उसका इंडेक्स जो है वो 2 होगा, 4 होगा, या प्राइम नंबर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो आंसर जो करेक्ट है वो 2 है, ए ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। इसको देखते हैं, ये मैंने एक पिक्चर जो है वो नोट से जो है वो कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट की है, और उसमें प्रपोजिशन जो है वो 20.1 है। ये नोट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये नोट्स भी किसी तरीके आप लोगों को जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे एमसीक्यूज़ जनरेट हो सकते हैं। पर लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 एन जी, देन एच इज़ नॉर्मल एन जी। अब ये देखो, ये प्रपोजिशन जो है वो वाज़े तौर पे ये कह रही है कि उसका इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे जो पहले 5 इसके एमसीक्यूज़ हैं इस पेपर के। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो 5-7 जो है वो इस तरह एमसीक्यूज़ जो हैं, या ज़्यादा भी जो है वो हो सकते हैं, उनको जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। साथ साथ जो है वो हमारी ये जो बीएससी की बुक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ जो है कैलकुलस के रह गए हैं वो कुछ चैप्टर्स के, तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो फिर मैं जो है वो एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर आ जाऊंगा और इनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो जनरेट करेंगे। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।